जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 9 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। ओपी सिंदूर में भारत के 7 जहाज गिरे, सेना का गद्दार अफसर बोला। बाइक कार में आर्मी नेवी एयरफोर्स लिखने पर नियम चालान, लिखने की वजह पुलिस को अफसर ने दिया लिखित पत्र। 8 सीपीसी में FF 2.08 रक्षा मंत्रालय प्रपोजल, वित्त सचिव का आदेश। टोल टैक्स छूट जवानों को इन 5 वजहों से नेशनल हाईवे से 100% छूट, छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर 5 कारण जानना जरूरी। सेना में बिना परीक्षा नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण सहानी ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख के दावों को खारिज किया है। प्रसिद्ध रक्षा विश्लेषक प्रवीण सहानी ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के पाकिस्तानी विमान को नष्ट करने के हालिया दावों को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह के दावों पर गंभीर संदेह जताया कि सहानी टिप्पणियों के जो व्यापक रूप से प्रसारित है वायुसेना नेतृत्व द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक बयान को चुनौती देता है, उनके बयानों की सत्यता पर सवाल उठाती है। सहानी के अनुसार भारतीय वायुसेना प्रमुख अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, एक अन्य विमान को मार गिराया तथा सहानी ने कहा कि भारतीय वायुसेना प्रमुख द्वारा अपने भाषण में किया गया दावा वायुसेना की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति की मौजूद नहीं थी। उन्होंने सार्वजनिक बयानों में आधिकारिक संचार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर किया है। सहानी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि जो कि सैन्य पर्यवेक्षक को प्रभावित कर रहे हैं या कैसे संभव है भारत ने हवा में या हेगर में किसी F-16 विमान को निशाना बनाया हो और दुनिया के 3 महीने इसकी जानकारी न हो। यह प्रश्न मामले के मूल में है क्योंकि F-16 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में विनाश पुष्टि उपग्रह चित्रित तृतीय पक्ष खुफिया जानकारी के अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के माध्यम से की जा सकती है। 3 महीने तक ऐसी किसी भी पुष्टि न होने से इस दावे को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जो अफसर है, ये जो बोल रहा है, ये वैसे ही सेना के खिलाफ बहुत सारी टिप्पणियां देते हैं और ये सेना के गद्दार हैं ये। और ये अपनी सेना, भारतीय वायुसेना के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं हमेशा। इनको अपनी सेना से प्यार नहीं, क्योंकि इनको कुछ समय पहले सेना से निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। इसके कारण इनकी जो खींच है, इसके कारण ये उल्टे पुल्टे बयान देते रहते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है जो कि अपनी सेना के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। नेक्स्ट खबर, जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो लिखा हुआ रहता है उसके लिए एक जो है चालान बनाया गया था चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। इसके लिए निशाजनक, इसलिए भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील सिंह ने बताया कि एक निराशाजनक है। भारतीय सेना ने देश को निराशाजनक नहीं किया है, उन्होंने खुद को अत्यधिक प्रशिक्षित और समर्पित साबित किया है। उन्होंने जुनून और प्रतिबद्धता है जो उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। दुर्भाग्य से देश में सरकार के अन्य अंग उन्हें अनादर के साथ चुकाते हैं, चाहे टोल प्लाजा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करके, ढाबों पर मारपीट करके या ट्रैफिक चालान जारी करके शर्मनाक हरकतें करते हैं। तो हम कोई सेना जो आर्मी आर्मी या एयरफोर्स या नेवी लिखा हुआ रहता है, हम कोई वो गलत तो नहीं लिख रहे ना उसके अंदर जो भारतीय सैनिक है। तो इसको ऊपर जो है जरा गवर्नमेंट को और पुलिसों को और बाकी जगह को उनको संज्ञान लेना चाहिए कि हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे उसमें लिख रहे हैं। तो हमारे गर्व की बात है, हमारी सेना के ऊपर हमें गर्व है, इसलिए हम उसको लिखते हैं। ये हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील सिंह ने बताया था। नेक्स्ट खबर, 8 पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग में ग्रेड 4 कर्मचारी से अधिकारिक तक कितनी सैलरी बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार देश के सभी सैनिकों और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को है, जो कि 35 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और करीब 67 लाख पेंशनों की पेंशन की इजाफा को लेकर है। बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार 1.92 से लेकर 2.08 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है, जबकि नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्र और कर्मचारी एसोसिएशन ने कम से कम 2.86 से फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर यह लागू होता है तो सैलरी में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, वायुसेना के नियमित, आइए समझते हैं कि ऐसे टोल छूट केवल नौसेना, सेना और वायुसेना के नियमित सदस्यों को ही क्यों दी जाती है, इसके पीछे के मूल तर्क, शक्ति और औचित्य क्या क्या है। सैन्य सेवा को राज्य का दायित्व मान्यता है। एक सैनिक हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे वह ऑफ ड्यूटी हो या ना हो।
अभी आर्मी एक्ट के अधीन रहता है और किसी भी समय सेवा हेतु बुलाया जा सकता है। इसलिए सेना उसके निजी वाहन की आवाजाही को राष्ट्रीय सेवा में किया गया आवागमन माना जाता है, न कि किसी व्यक्तिगत विलासिता के रूप में। संचालित तत्परता, यह छूट सुनिश्चित करती है कि सैनिक और सैन्य संसाधनों की देश भर में निर्बाध आवाजाही बनी रहे। आपात स्थितियों में जैसे मोबिलाइजेशन, रिकॉल या आपदा राहत के समय टोल गेट सैनिकों को अपनी यूनिट तक पहुंचाने में विलंबित न करे, इसलिए इनको छूट दी जाती है। जो सेना में टोल टैक्स की छूट क्यों दी जाती है, उसके ये कारण बताए जा रहे हैं। इसके बाद रक्षा वाहनों के साथ समानता, सैनिक का निजी वाहन प्राय उसके लिए एक मात्र परिवहन साधन होता है, जो कि वह अपने पोस्टिंग स्थान, पारिवारिक क्वार्टर और ऑपरेशन स्टेशन के बीच आवाजाही करता है। ऐसे निजी वाहनों पर टोल लगाकर जबकि सैन्य परिवहन वाहनों को छूट दी गई है, एक अव्यवहारिक और अनुचित भेदभाव उत्पन्न होगा। नैतिक और संस्था का सम्मान, टोल छूट कोई अनुदान सब्सिडी नहीं है, बल्कि एक सैनिक की लगातार सेवा को सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रतीकात्मकता मान्यता है। या राज्य की ओर से सैनिक प्रति कृतज्ञता और सम्मान का संकेत, जो वर्दीधारी जीवन में निहित त्याग को स्वीकार करता है। कानूनी निरंतरता, 1901 के अधिनियम आज भी प्रभावी है। किया गया है कि नेशनल हाईवे एक्ट या किसी अन्य टोल कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जब तक संसद स्वयं इसे स्पष्ट रूप से निरस्त संशोधित नहीं करती। या विशेष अधिनियम सामान्य टोल कानून पर प्राथमिकता रखता है, जिसे विधिक सिद्धांत द्वारा भी पुष्टि प्राप्त है, अर्थात विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रधान होता है। अब दूसरी खबर है और कि जी मेन देने वाले के लिए इंडियन आर्मी में निकली है भर्ती, नहीं होगी लिखित परीक्षा, मिलेगा 18 लाख रुपए वेतन। जी मेंस में जो पास हो जाते हैं उनके लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम सीधे डायरेक्टली है, जो कि शार्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पीसीएम छात्र और जेई मेन 2025 में बैठने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा लेकर सेना के अफसर बन सकेंगे। इस भर्ती कमीशन अफसर 10+2 टीएसी 55 कोर्स जुलाई 2026 के लिए अविवाहित पुरुष ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयनित होने के बाद उम्मीदवारों की 4 साल की ट्रेनिंग 3+1 होगी। इसमें 4 साल का कोर्स करवाया जा सकता है। इंजीनियर डिग्री मिलेगी। 4 साल के कोर्स के बाद लेफ्टिनेंट की रैंक और परमानेंट कमीशन भी दिया जाएगा। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें। जय हिंद और आपका दिन शुभ रहे।